हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो जैसा कि कोविड-19 के बाद हम लोग लेक्चर फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो आप लोग को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो के माध्यम से हमको देख रहे हैं। आई एम वेरी फाइन। लेकिन पता नहीं आप लोग कैसे होंगे, पर आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। आप लोग से दूर रह के बहुत यादें आ रही हैं आपको क्लास से, ठीक है। तो मैं ब्रिज इंजीनियरिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ब्रिज इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। ब्रिज इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग which deal with the design, construction and maintenance of the bridge is called bridge engineering, ठीक है। क्या है, देखो क्या है, द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग which deal with design, construction and communication of the bridge is called bridge engineering। यानी ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग डिजाइन कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिज इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये तो ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में हुआ। अब ब्रिज किसको बोलेंगे, ए ब्रिज इज एन स्ट्रक्चर व्हिच फैसिलिटेट कम्युनिकेशन रूट क्रॉसिंग एन ऑब्स्टेकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो ऑब्स्टेकल यहाँ कहने का क्या है, जैसे कि ये मेरा वैली है, ठीक है ना। ये क्या है, वैली है। तो इस ऑब्स्टेकल फर्स्ट से हमको ऑब्स्टेकल से केम पे जाना है, ठीक है ना। यानी ये मेरा हो गया क्या, प्लेस 1 टू कमिंग फ्रॉम प्लेस 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगा, ब्रिज का, ठीक है ना। तो ब्रिज इंजीनियरिंग बहुत युगों से चलते आ रहा है। फर्क यही है कि अभी हम लोग डिजाइन करते हैं, एडवांस ब्रिज का डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड आरसीसी, कंक्रीट डिजाइन करते हैं, ठीक ना। पहले हम लोग किस चीज का डिजाइन करते थे, टिम्बर का, वुड का, ठीक है। वुड में क्या होता था कि स्मॉलेस्ट ऑब्स्टेकल अगर मिलता था हम लोग का, स्मॉलेस्ट ऑब्स्टेकल यहाँ पे मिलता था, ठीक है ना। हमको इस प्लेस से इस प्लेस जाना रहता था, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑब्स्टेकल मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, टिम्बर या छोटा कुछ भी चीज़ टुकड़ा लगा के वहाँ पे क्या करते हैं, ब्रिज का डिजाइन करते हैं। हेलो तुम लोग पढ़ाई करो, बबलू मनीष क्यों आपस में बातें कर रहा है, पढ़ाई करो, ठीक ना। देखो मैं जितना भी क्लास में तुम लोग हो ना, सबके भी यादें क्या करता है क्या नहीं, सबके यादें हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। जैसे मनीष के साल आपस में क्या करता है, लड़ाई करते रहता था, ठीक है ना। और लेकिन शांत उसमें था धीरज, रंजन, ये सब शांत लड़का था, ठीक है। वीडियो देखो, उसका लुत्फ़ उठाओ। चलो तो क्या, हाँ ब्रिज इंजीनियरिंग युगों से चलते आ रहा है, ठीक है। तो एक ऑब्स्टेकल से दूसरे ऑब्स्टेकल जाने के लिए हमने जो डेवलप किया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज, ठीक है। अब देखो ब्रिज हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। ब्रिज डिजाइन करने से पहले हम लोग को जरूरत क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। पहले क्या करेंगे, सर्वे करेंगे ना। सर्वे करने का अर्थ है कि वहाँ पे जाएंगे, साइट सिलेक्शन करेंगे। क्या बिना साइट सिलेक्शन किए हुए हम इसी ब्रिज को डिजाइन कर देंगे, पहले साइट सिलेक्शन करेंगे कि वहाँ का टोपोग्राफी क्या है, वहाँ के एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ इजीली मटेरियल मिलेगा नहीं, वहाँ लेबर हमें इजीली मिलेगा कि नहीं, तब ना हम ब्रिज को वहाँ डिजाइन करेंगे। और हम जहाँ जो रिवर पे यानी जो ऑब्स्टेकल है, वैली है, वाटर बॉडीज है, उस पर हम ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं, या हाई पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे क्या है, ट्रैफिक जाम रहता है, वहाँ पे हम ब्रिज डिजाइन करेंगे। तो कितना मतलब कि पॉपुलेशन वहाँ पे है, मैक्सिमम कितना पॉपुलेशन है, ठीक ना। अब ज़्यादा पॉपुलेशन है यानी ब्रिज का रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जाके साइट सिलेक्शन करेंगे, ब्रिज का डिजाइन करेंगे, ओवरफ्लाई ब्रिज करेंगे ना डिजाइन। तो देखो अब क्या है, साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन।
तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, साइट सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो सर्वेइंग में क्या होता है, आखिर हम लोग को सर्वेइंग क्यों पढ़ा जाता है, तो सर्वेइंग में हम लोग यही देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ का जो सॉइल स्टाटा है, क्या वहाँ का सॉइल जो स्टाटा है वो कैपेसिटी उसका कैसा है, यानी बेरिंग कैपेसिटी सॉइल का कैसा है, ठीक है ना। उस पर हम फाउंडेशन कैसा हम डिजाइन करेंगे, उस पर फाउंडेशन, तो मेरा ब्रिज क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा ना, ठीक है। तो और वहाँ पर का टोपोग्राफिक हमको देखना है कि क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन है साइट सिलेक्शन में, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ का हाइड्रोलॉजिकल डाटा, सबसे इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोलॉजिकल डाटा में क्या होता है, जैसे देखो एक होता है फ्लड लेवल, HFL, HFL होता है, ठीक ना। अब HFL क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ। HFL क्या होता है, हाई फ्लड लेवल, इसको हम लोग बोलते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल डाटा का क्या इंपॉर्टेंट है ब्रिज डिजाइनिंग में, क्यों हाइड्रोलॉजिकल डाटा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि 20 साल का डाटा, हाइड्रोलॉजिकल डाटा में क्या होता है, 20 साल में जितना मैक्सिमम फ्लड आया होगा, ठीक ना, जितना मैक्सिमम फ्लड आया होगा उसको हम डाटा लेंगे। अब देखो हाई फ्लड लेवल हम कह रहे थे, तो देखो जैसे कि ये कोई ऑब्स्टेकल है वन, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने ब्रिज डिजाइन कर दी, ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रिज डिजाइन की बताएंगे भी, ठीक है, अभी बताएंगे क्या है, ठीक है ना, एम्बैंकमेंट है ऐसे, और मैं बताऊँगा डिटेल में क्या है, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये क्या मेरा है, एम्बैंकमेंट है, ठीक ना, ऑब्स्टेकल वन है, ऑब्स्टेकल 2 है, यानी एम्बैंकमेंट है, सॉरी इधर ऑब्स्टेकल, ये इधर ऑब्स्टेकल होगा, ये वैली है मेरा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ वाटर फ्लो हो रहा होगा, चलो ठीक है। हमने मान लीजिए कि ब्रिज डिजाइन किया, तो हाई फ्लड लेवल क्या होता है, देखो यहाँ से एक बार जितना 20 ईयर में जो आया था ना HFL, सॉरी हो रहा है, देखो हाई फ्लड लेवल क्या होता है कि 20 साल का डाटा, 20 साल का हाइड्रोलॉजिकल डाटा में मैक्सिमम फ्लड वहाँ पे आया होगा ना, वही यहाँ पे है कि इससे ज़्यादा हाइट में वाटर नहीं आया होगा 20 साल में कभी, जो फ्लड आया होगा ना 20 साल में, इससे ज़्यादा हाइट का फ्लड नहीं आया होगा, वो क्या मेरा है, हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, ठीक है। तो ठीक है, तुमको कोई बोल दिया गवर्नमेंट कि आप ब्रिज डिजाइन करिए, तो ठीक है, 20 साल के आप हाइड्रोलॉजिकल डाटा लिए, मान लीजिए कि 20 मीटर तक फ्लड आया था बिहार में, ठीक है, जेपी में मान लीजिए कि 20 मीटर तक आया था फ्लड कभी 20 साल के अंतराल में, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे हाई फ्लड लेवल जो दिया वो 10 मीटर दिया, कितना दिया 10 मीटर दिया, कोई दिक्कत, 10 मीटर तो तुम दे दिया, ठीक है। अब 21वां या 22वां साल में ऐसा हुआ कि वो 15 मीटर या 20 मीटर का फ्लड आ गया, तो क्या होगा, और बताओ क्या होगा, तुम्हारा ब्रिज को क्या करेगा, फ्लड उठा के कबाड़ के लिए चल जाएगा कि नहीं। अरे यार तुमको हाई फ्लड देना था कितना, 20 से एबव देना था, और तुमने दिया 10 दिया, तो यहाँ पर मान लीजिए कि लो ब्रिज बना दिया, यहाँ पे ब्रिज बना दिया, देखो ये क्या कर दिया तुमने, ये ब्रिज बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, ब्रिज बना दिया, यहाँ पे ब्रिज बना दिया ना, तुम बना ना ब्रिज। अब तुम्हारा यहाँ पे आ गया पानी यहाँ तक आ गया, यानी हाई फ्लड लेवल यहाँ तक आ गया, तो काम तुमने सब सरकार का पैसा बर्बाद कर दिया कि नहीं यार। अरे हाई फ्लड लेवल आएगा, पूरा कबाड़ उबाड़ के लेके चल जाएगी कि नहीं, पुल को उखाड़ के लेके चल जाएगा ना, ठीक है। तो हाई फ्लड लेवल डाटा इसलिए जरूरी है, 20 साल में जितना वहाँ पे फ्लड आया है, कितना
का हाइट में ये मीटर में जो भी है कितना आया है, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हुए ब्रिज को डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे 20 साल में कितना है, 10 मीटर, मान लीजिए कि 20 मीटर आया है, तो हम जो हाई फ्लड लेवल देंगे 25 मीटर 30 मीटर तक देंगे कि नहीं, ठीक है ना। तब ना मेरा क्या होगा, ब्रिज इकोनॉमिकल होगा कि कितना पानी आ रहा है, आराम से बह जाएगा, ब्रिज मेरा सबमर्ज नहीं होगा, ठीक है। तो हाई फ्लड लेवल डाटा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कंसीडर करना रहता है, ठीक ना। अब देखो विड्थ ऑफ रिवर, अब इसमें मैं आता हूँ साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन में आता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, विड्थ ऑफ रिवर। तो विड्थ ऑफ रिवर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है विड्थ ऑफ रिवर। जैसे मैं एक रिवर लेता हूँ, ये मान लीजिए कि कोई वाटर बॉडीज है, ठीक है ना, ये वाटर बॉडीज है, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से वाटर बॉडीज है, ठीक है, ठीक है ना, इस तरह से वाटर बॉडीज है। अब देखो तो ये वाटर बॉडीज है, अब यहाँ पे हम ब्रिज डिजाइन करेंगे तो विड्थ यानी डेक होगा, ब्रिज जो होगा इसका स्पान लेंथ होगा, तो कहीं ज़्यादा होगा कि नहीं, यहाँ कॉस्ट मेरा ज़्यादा पड़ेगा कि नहीं, और यहाँ मैं डिजाइन करूँ तो कॉस्ट घट जाएगा कि नहीं। और बोलो गुप्ता मत करो, ठीक है, हाँ बोलो क्या है, फिर बबलू मत करो, ठीक है, तो क्या है स्मॉल विड्थ है कि नहीं। तो यहाँ अगर हम ब्रिज डिजाइन करें, यहाँ मैं ब्रिज बनाऊंगा तो मेरा क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, कॉस्ट कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा कि नहीं यार, अरे बोलो। तो इसीलिए कह रहा है कि विड्थ ऑफ रिवर एंड वाटर बॉडीज, कि मेरा वाटर बॉडीज कैसा है, वहाँ नैरो है या ज़्यादा विड्थ का है, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर विड्थ ज़्यादा है तो हम यहाँ ब्रिज डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, अनइकोनॉमिकल, कॉस्ट यहाँ मेरा ज़्यादा पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा ना। चलो ठीक है, यहाँ भी वही याद है। तो मेरा प्रपोज साइड होगा कौन, ये होगा मेरा प्रपोज साइड, होगा कि नहीं याद, ये मेरा प्रपोज साइड होगा ना, ये क्या होगा प्रपोज साइड होगा, ठीक है, प्रपोज साइड होगा। यहाँ पे ब्रिज डिजाइन करेंगे तो इकोनॉमिकल होगा। चलो विड्थ ऑफ रिवर तो हो गया। अब किसमें हाइड्रोलॉजिकल डाटा को डिस्कशन कर दिए थे, ठीक है। अब कनेक्शन विथ रोड, अब देखो कनेक्शन विथ रोड कहने का अर्थ ये है कि हम ब्रिज डिजाइन करना चाहते हैं, लेकिन ब्रिज तक पहुंचने का कोई रास्ते नहीं है, तो ब्रिज डिजाइन करके क्या करिएगा, बोलिए। वहाँ तक पहुंचने के लिए नंबर्स ऑफ रोड मैक्सिमम होना चाहिए ना जी, होना चाहिए कि नहीं। अब वहाँ पे रोड ही नहीं है तो डिजाइन करके ब्रिज क्या करिएगा, क्या उखाड़ लीजिएगा डिजाइन करके ब्रिज को, कुछ नहीं ना, शो के लिए नहीं ना करना है, बहुत खर्च लगता है। देखिए अगर आपको 1 किलोमीटर ब्रिज बनाना है ना, तो उसमें लगभग 2.5 करोड़ लग जाता है, ठीक ना, 2.5 करोड़ रुपया लग जाता है। अगर 1 किलोमीटर ब्रिज मिनिमम तो हम बात कर रहे हैं 3 करोड़ जा सकता है, लेकिन अब तो ऐसा खौकार है कि मत कहो, कितनों का बिल पास करा देगा, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत पैसा खर्च लगता है, इसलिए कि जहाँ पे नंबर ऑफ रोड जहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पे हम ब्रिज डिजाइन करेंगे कि नहीं। तो क्या है, वही कह रहा है कि कनेक्शन विथ रोड, यानी रोड ऑफ कनेक्शन वहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा क्या होगा, साइड सिलेक्शन वहाँ पे अच्छा होगा, ठीक है। मटेरियल एंड लेबर सबसे ज़्यादा फैक्टर है, मटेरियल एंड लेबर सबसे मेरा फैक्टर है। क्या है, अगर हम कहीं जाके सुनसान में ब्रिज हम बना दें, वहाँ लेबर ही नहीं मिलेगा, मटेरियल ले जाने में जितना का ब्रिज नहीं बनाएंगे उससे ज़्यादा ढोने में मेरा कॉस्ट खर्चा हो जाएगा, होगा कि नहीं। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज वहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा कि नहीं। तो ये ही फैक्टर है साइट सिलेक्शन इन्वेस्टिगेशन में, ये भी मटेरियल एंड लेबर का भी फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे क्या होना चाहिए, इजली हमको मटेरियल मिलना चाहिए, लेबर भी इजली मिलना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन जो होगा साइड का अच्छा होगा, ठीक है। फिर राइट एंगल क्रॉसिंग, देखो अब राइट एंगल क्रॉसिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। राइट एंगल क्रॉसिंग
तो राइट एंगल क्रॉसिंग कहने का अर्थ ये है ना कि जैसे मेरा कोई रिवर है, ये क्या है, ये रिवर है, ये कोई भी वाटर बॉडी है, यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है वाटर, ठीक है। तो इसका सेंटर से, ये सेंटर है रिवर का, ठीक है। तो फ्लो के डायरेक्शन में इसका जो सेंटर है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस सेंटर को बोलेंगे एक्सिस ऑफ रिवर, एक्सिस ऑफ रिवर, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, एक्सिस ऑफ रिवर। तो वाटर जिधर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, जिधर वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर क्या होगा, एक्सिस ऑफ रिवर होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि राइट एंगल क्रॉसिंग, तो ये एक्सिस ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर हम ब्रिज जब डिजाइन करेंगे ना, तो इसी को बोलेंगे क्या, राइट एंगल क्रॉसिंग, ठीक है, हाँ ठीक है, राइट एंगल क्रॉसिंग। तो देखो ब्रिज का एक्सिस और लाइन इस रिवर का एक्सिस क्या होना चाहिए आपस में, और क्या होना चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या होगा मेरा राइट एंगल क्रॉसिंग, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। तो ये मेरा होगा क्या, राइट एंगल क्रॉसिंग। ए गौरव ध्यान दो, दोनों गौरव बात मत करो, कंगरस रहा है, ठीक है, हाँ। विक्रम प्रताप बात मत करो, ध्यान ध्यान दो, चलो ठीक है। तो क्या है, एक्सिस ऑफ रिवर एंड सेंटर लाइन ऑफ ब्रिज क्या होना चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या होगा, राइट एंगल क्रॉसिंग होगा, ठीक है। और अगर तिरछा होगा, जैसे तैसे होगा, तो क्या होगा, अस्क्यू लाइन, माने अस्क्यू ब्रिज हो जाएगा उसका। इसी को बोलते हैं स्क्वायर ब्रिज, क्या बोलते हैं, स्टेट ब्रिज या स्क्वायर ब्रिज, स्क्वायर ब्रिज और स्टेट ब्रिज, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर ब्रिज या स्टेट ब्रिज। इधर जाके दे ले सकता है, कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब राइट एंगल क्रॉसिंग समझ गए ना, चलो ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर ब्रिज या स्टेट ब्रिज, ठीक है ना, स्टेट ब्रिज। और अब राइट एंगल नहीं होगा, ये एक्सिस ऑफ ब्रिज यानी सेंटर लाइन पर ब्रिज का एंगल 90 नहीं होगा, ठीक है ना। उस पर कुछ और एंगल होगा, 45, 30 कुछ भी हो, लेकिन राइट एंगल नहीं होगा। तो उसको उस पर बोलेंगे अस्क्यू ब्रिज, ठीक है ना। यानी अस्क्यू मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे, ठीक है। तो उस पर अस्क्यू ब्रिज हो जाएगा। और स्क्यू ब्रिज हम लोग के लिए इकोनॉमिकल नहीं है। क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं है, देखो जो सेटअप करेंगे ना ब्रिज का, इंस्टॉलमेंट करेंगे ब्रिज का, तो उसमें क्या होगा कि सब मटेरियल का तिरछा तिरछी करना पड़ेगा, उसका बेयरिंग तिरछा करना पड़ेगा, उसका पियर तिरछा करना पड़ेगा, सब चीज़ ऐसे तैसे डिजाइन करना पड़ेगा। इसलिए स्क्यू ब्रिज हम लोग के लिए अनइकोनॉमिकल होगा, ठीक ना। हाँ, तो यही हो गया राइट एंगल क्रॉसिंग। अब देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, अब देखो जैसे कि ये फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है ना, तो कहीं ऐसा जगह होगा कि वाटर क्या हो रहा है, मतलब वाटर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो वहाँ हम लोग पियर डिजाइन करेंगे या फाउंडेशन देंगे, उसको वाटर इरोड करके लेके चल जाएगा मटेरियल को, कि नहीं। और बोलो लेके चल जाएगा ना लेके चल जाएगा, तो उस पर क्या होगा, मेरा अनइकोनॉमिकल होगा उस पर डिजाइन। तो ये भी फैक्टर करता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। अब देखो स्कोरिंग एंड सिल्टिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग जब पढ़ाएंगे ना, तो सिल्टिंग बहुत वहाँ पर फैक्टर आ जाता है। तो स्कोरिंग एंड सिल्टिंग का भी देखना है साइड सिलेक्शन में, ठीक है। तो स्कोरिंग क्या होता है, जैसे देखो ये रिवर मेरा क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है ना, इसमें जी फ्लो कर रहा है कि नहीं, और कर रहा है कि नहीं फ्लो, हाँ कर रहा है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हाइड्रोलिक, यहाँ पे हाइड्रोलिक डिफरेंस यहाँ पे कुछ आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से वाटर यहाँ पे तुरंत गिरेगा, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो मटेरियल होगा, सॉइल होगा, चाहे कुछ भी, इसको इरोड करके लेके चल जाएगा कि नहीं, इसको इरोड करके लेके चल जाएगा ना। तो जो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में
रिवर या वाटर बॉडीज इरोड होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्कोरिंग बोलते हैं, ठीक ना, उसी को स्कोरिंग बोलते हैं। इन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करता है? इरोड वाटर, यानी कि वाटर क्या करता है? इरोड करके ले चल जाता है मटेरियल। जैसे नदी में देखते हैं ना, या कहीं बियर के नज़दीक देखते हैं कि वहाँ पर गड्ढा हो जाता है जहाँ पानी गिरता है तब, या बोरिंग हम लोग मतलब जहाँ भी क्या है ट्यूबवेल चलता है तो वहाँ पे जैसे पानी गिरता है तो क्या गड्ढा हो जाता है कि नहीं, तो वो स्कोरिंग हो गया। वही वर्टिकल डायरेक्शन में जो मट्टी इरोड हुआ और मट्टी जो गड्ढा हो गया वो क्या हो गया? स्कोरिंग हो गया। वही सिल्टिंग की मतलब जो बालू नदी में आया ना जी, तो नदी में जो बालू आया वही क्या हो गया? सिल्टिंग हो गया। कि मतलब बहुत से बालू नदी में आ जाएगा, वहाँ पे ब्रिज डिजाइन करेंगे तो क्या बलुए से भर जाएगा, तो पानी ब्रिज का ऊपर जाएगा क्या? नहीं ना, इसलिए सिल्टिंग भी फैक्टर वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो सिल्टिंग भी ध्यान देना। और इसमें फैक्टर है तो आप फैक्टर को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना देखिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए।